अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, इस्लामी भाइयों, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और प्यारी बच्चियों, आज के इस फ़िक़्ह के कोर्स में आप सबका इस्तक़बाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये फ़रियाद है कि रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमा ले और इल्म शरीयत से माला माल फरमाए, और जितना इल्म दे रखा है उसमें बरकत देते हुए उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। आज के इस क्लास का या दर्स का उन्वान है ज़बह करने के चंद अहकाम और मसाइल। यकीनन एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए ये जानना किसी न किसी हद तक ज़रूरी है कि जिन जानवरों का या जिन परिंदों का गोश्त खाना जायज़ है, उन जानवरों को ज़बह कैसे किया जाए ताकि शरीअत मुतहरा के मुताबिक हमारा जानवर ज़बह हो, और ज़बह करने से जो गोश्त में लज्जत, चाशनी और फ़वायद पाए जाते हैं उससे हम लुत्फ़ अंदोज़ हों। और ये मसला ज़बह करने का तरीक़ा, ज़बह किस तरह किया जाए, ये सारी चीज़ें जहाँ मर्दों के लिए जानना ज़रूरी है, वहीं पर औरतों के लिए भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि बसा औक़ात इंसान मुसलमान गोश्त जिस्म की तवानाई को बढ़ाने के लिए खाता है, और बसा औक़ात इंसान अल्लाह के दिए हुए जानवर को ज़बह करके अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि घरों में जो जानवर पाले जाते हैं, जिनका पालना शरीयत ने हलाल करार दिया है, किसी हादसे की वजह से मरने लगते हैं, घर में मर्द नहीं हैं, सिर्फ औरतें हैं, तो कौन ज़बह करेगा? इसलिए मर्दों को भी ज़बह करने का सही तरीक़ा जानना चाहिए और ज़बह करने की हिम्मत और दिलेरी अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और औरतों को भी ज़बह करने का तरीक़ा जानना चाहिए और ज़बह करने की हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और अगर मैं रहनुमाई के तौर पर ये बात कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि बाकायदा घर के मर्दों को सही तरीके से इस्लामी शरीयत के मुताबिक
उन जानवरों को जिनका गोश्त खाना ज़बह करने के बाद जायज़ है, सीख कर या परिंदों को सीख कर अपने घर के बीवी बच्चों और बच्चियों को प्रैक्टिकल सिखाना चाहिए। बड़ी सख्त ज़रूरत है, सिखाना चाहिए, क्योंकि मुर्गियां बिकती हैं, ज़बह की हुई गोश्त बकरों के ज़बह किए हुए बिकते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ज़बह किया हुआ ज़बीहा जायज़ नहीं है। बहुत सारे, अगरचे वो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं, नाम से वो मुसलमान जाने और माने जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी खराबियों के बाइस गौर से देखा जाए, नुसूस को देखा जाए, तो उनका ज़बह किया हुआ जानवर जायज़ नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, और हमें ज़बह करने का तरीक़ा जानना चाहिए, और वो तरीक़ा जानना चाहिए जो इस्लामी तरीक़े के नाम पर मशहूर है, वो नहीं, बल्कि जो ऐन इस्लाम की तालीम के मुताबिक है। इस्लामी तरीक़ा मशहूर है, लोग अपने अपने मन से ज़बह करने का इस्लामी तरीक़ा गढ़े हुए हैं, लेकिन ज़बह करने का इस्लामी तरीक़ा क्या है, इसको सही तरीके से हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और ज़बह करना चाहिए। चुनाचे आज के दर्स का उन्वान है ज़बह करने के चंद अहकाम और मसाइल। आप ये बात जान चुके हैं कि वो जानवर या वो हैवान जो खुश्की पर जिंदगी गुजारता है, उसके हलाल होने के लिए ज़बह करना इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये शर्त है। खुश्की पर जिंदगी बसर करने वाले वो जानवर जिनका गोश्त खाना जायज है, उनके हलाल होने के लिए ये बुनियादी और अहम शर्त है कि उन्हें शरई तरीके पर इस्लाम के बताए गए तरीके के मुताबिक ज़बह करना जायज है। और अगर उन्हें इस्लाम के तरीके के मुताबिक ज़बह नहीं किया गया तो वो मुर्दार हैं, वो मुर्दा हैं, और उनका खाना हराम, नाजायज और गुनाह का सबब है। इससे पता चला कि ज़बह करने का इस्लामी तरीका वो तरीका जिसकी रहनुमाई सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और अहादीस नबविया की रोशनी में उलमाए किराम ने कानून, उसूल और ज़ाबता बनाया है, उसका जानना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। फ़ुक़हाए किराम ने नुसूस की रोशनी में ज़बह करने की मुख्तलिफ ताबीरें की हैं। एक होता ज़बह करना और एक होता है नहर करना। ज़बह करना और एक होता नहर करना। उन जानवरों को जो खुश्की पर जिंदगी गुजारते हैं उनका खाना जायज़ है। ज़बह किसे कहते हैं कि हुल्क़ूम काट दिया जाए और इसी तरीके से
जिस रास्ते से, गले के जिस रास्ते से खाना और पानी जाता है उसे काट दिया जाए, और ये बगल में जो मोटी मोटी दो मोटी मोटी रगें होती हैं इन्हें काट दिया जाए। वैसे ज़कात का लुग़वी माना एक ये भी है कि किसी चीज को मुकम्मल कर देना। अरबी में इसको ज़कात कहा जाता है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, जिसको हम उर्दू में या अरबी में ज़बह भी कहते हैं। तो अरबी लफ्ज़ जो ज़कात है इसका माना मुकम्मल कर देना भी होता है, और ज़बह के जरिए उस जानवर की रूह मुकम्मल तरीके से बआसानी निकल जाती है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम करार दिया गया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय उस जानवर के जिसको आपने ज़बह कर दिया। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, यानी जिसकी जिंदगी तुम बाकायदा ज़बह के जरिए जिस्म से निकाल दिए, उसका रूह निकल गया। तो ज़बह के माने होता है किसी चीज को मुकम्मल कर देना, किसी चीज को काट देना वगैरह वगैरह। और ज़बह करने का हुक्म ये लाजिम है, क्योंकि वो हैवान जो खुश्की पर जिंदगी गुजारते हैं और शरीयत ने उन्हें खाने की इजाजत दी है, और उन्हें अपने काबू में करके, पकड़ के, लिटा के या खड़ा करके ज़बह करने की ताकत है, बगैर ज़बह किए हुए उनका खाना जायज नहीं। सुन लीजिए, वो जानवर, वो हैवान जो खुश्की पर जिंदगी गुजारते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी शरीयत ने खाने की इजाजत दी है, और ये बयान गुजर चुका है। नंबर 3, उन्हें अपने काबू में करके, लेटा करके या खड़ा करके या किसी भी अंदाज से ज़बह करने की ताकत है, आप कर सकते हैं, तो बगैर ज़बह किए हुए उनका खाना जायज नहीं है। अगर बगैर ज़बह, ऐसे जानवरों को अगर बगैर ज़बह किए हमने खाया तो वो उनका शुमार और उनकी गिनती मुर्दार में होगी। सारे अहले इल्म का, उलमाए किराम का, सलफ और खलफ सारे उलमाए किराम का इस बात का मुत्तफका फैसला है, इस बात पर इत्तेफाक है कि मुर्दार ये हराम और नाजायज है, सिवाय ऐसी हालत में जिनको इज़्तिरारी कैफियत और या नागुज़ीर हालत कहा जाता है, और उतना जितनी गुंजाइश है जिसका बयान कल के दर्स में हो चुका। अल्लाह ताला ने फरमाया है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम करार दिया गया है। तो हर वो खुशी पर बसने वाला जानवर जिसको शरीयत ने खाने की इजाजत दी है और उसको अपने कब्जे में करके, अपने काबू में करके, लेटा कर या खड़ा करके ज़बह करना जायज है, बगैर ज़बह किए हुए उसका खाना हराम और नाजायज है। मिसाल के तौर पर बकरी है, आप बकरी के बच्चे को या बकरी को पकड़ें और उसकी गर्दन बगैर धारदार चाकू के या छुरी के ऐंठ दें, कलमा पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके उसको ऐंठ दें। क्या वो ज़बा हो गई बकरी? क्या वो मुर्गा ज़बा हो गया? क्या वो मुर्गी ज़बा हो गई? आप गए शिकार करके लाए, गौरैया या खरगोश,
और आप उसकी मुंडी पकड़ करके बिल्कुल ऐंठ दें इस तरीके से कि हड्डी टूट जाए और रूह निकल जाए, क्या वो ज़बह हो गया? नहीं। आप बकरी को, गौरैया को, मुर्गी को ताकत रखते हैं कि उसको पकड़ करके, लेटा करके शरीयत के हिसाब से आप उसे ज़बह करें। अलबत्ता ये भी इल्म रहे कि दो हैवान ऐसे हैं जिनमें से एक समंदर पानी में रहता है और एक खुश्की में रहता है, उनका मुर्दार खाना जायज है। और वो क्या है? मछली को ज़बह नहीं किया जाएगा। और अगर समाज के अंदर कोई ऐसा है जो मछली को भी ज़बह करके खाता है, तो वो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में वारिद शुदा रिवायत का अमली तौर पर इनकार करता है। इस्लाम के अंदर कहीं भी मछली के ज़बह करने के सिलसिले में कोई हदीस वारिद नहीं हुई है, कोई हदीस नहीं आई है। और इसी तरीके से टिड्डी, जो अभी कुछ दिनों पहले हमारे हिंदुस्तान वगैरह के खेतों में और उत्तरी भारत के उत्तरी इलाकों में या राजस्थान वगैरह में बहुत काफी तादाद में आए थे। तो दो मुर्दार हलाल हैं और एक उनमें से एक बहरी है जिसको मछली कहा जाता है और दूसरा बर्री खुश्की पर रहते हैं जिनको टिड्डी कहा जाता है। क्योंकि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, उहिल्ला लना मैततानी व दमानी, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए। यही दो मुर्दार हैं जो हलाल हैं। व दमानी, और दो खून हलाल किए गए हैं। बाकी सारे खून का खाना पीना हराम और नाजायज है। पका के खाना या भून के खाना सारे खूनों का हराम और नाजायज है। सारे मुर्दों का, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो बाहरी जानवर हों, चाहे खुश्की पर रहने वाले जानवर हों, उनका खाना हराम है सिवाय दो मुर्दों के। एक मुर्दा जिसको मछली कहा जाता है और एक टिड्डी। और मुसलमानाने किराम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जहां अल्लाह ताला ने हमारे और आपके फितरत में मछली खाने का ज़ौक़ पैदा किया है, और जिस मछली के अंदर या मछलियों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खासी तवानाई और ताकत वदियत की है जो तवानाई और ताकत शायद किसी जानवर के अंदर पाया जाए। शायद किसी मछली, चाहे वो छोटी मछली हो, चाहे झींगा हो, चाहे चलवा हो या बड़ी मछली हो, मछलियां कितनी देर तक तालाब से निकलने के बाद जिंदा रह सकती हैं। और अगर यह हो जाता कि मछली को बगैर ज़बह किए हुए खाना जायज ना होता, तो शायद ये हमारे और आपके लिए बहुत ही कठिन, दुश्वार और मुश्किल हो जाता। देखिए, झींगा आप कैसे ज़बह करेंगे? वो छोटी मछलियां जो कम उम्र की होती हैं और उसमें तवानाई और ताकत बहुत ज्यादा होती है, और जब इतना शिकार कर लो तब जाके घर भर का होता है। आपने कोई किसी जरिए से इतना शिकार किया, कैसे उन सारी मछलियों को ज़बह करेंगे? ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मछली के अंदर इंसान के लिए बहुत सारी तवानाइयां, ताकतें भर दी हैं जिनका हासिल करना दूसरे जरिए से मुश्किल बल्कि महाल है। अल्लाह ताला ने, उनकी सांस कम होती है, उनकी तादाद भी ज्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मुर्दार खाना हलाल करा दिया है। तो मछलियां
मुर्दा ही खाए जाएंगे, उन्हें ज़बाह नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिंदा ही क्यों ना मिले। अब कोई कहे कि जिंदा हमें मिली है लिहाजा हम ज़बाह करके खाएंगे, तो ये उसकी ज्यादती है, उसकी कद फिक्री है। इस्लाम के अंदर मछलियों को कहीं ज़बाह करने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये अलग बात है कि चंद मुनकिरीन हदीस ने ये शोशा उठाया है कि मछलियों को भी ज़बाह किया जाएगा। चूंकि वो मुनकिरीन हदीस में से हदीस का इनकार करना या हदीस को अपनी अकल की कसौटी पर परखना उनका मिजाज होता है, तो ऐसे भटके हुए और ऐसे भटकाने वालों की तरफ नहीं देखा जाएगा। उनका ना सुना जाएगा, ना उनकी सुना जाएगा, ना उनका पढ़ा जाएगा, ना उनकी पढ़ी जाएगी, क्योंकि एक आदमी के गुमराह होने के लिए यही काफी है कि वो हदीसों का इनकार करे। अल्लाह के रसूल से साबित सही हदीसों का इनकार करे, उसके गुमराह होने के लिए इतना काफी है। और गुमराह की तरफ न देखा जाएगा, न उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी रहनुमाई की जाएगी। चाहे हदीस का इनकार करने वाला तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो, खतीब ही क्यों ना हो, समाज और मुआशरे के लिए लाभदायक और मुफीद ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग हदीसों का इनकार करते अपने अकली बुनियाद पर या मुनकिरीन हदीस के शोशों में से लथपथ होकर के। तो अल्लाह के बात दूसरी तरफ जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार हराम करा दिए गए हैं और 2 खून हलाल करा दिए गए। फअम्मल मैततानी फलजिराद वल हुत, 2 मुर्दार जो हलाल है वो टिड्डी, आप उसको पकड़िए, पटक दीजिए अगर जिंदा मिल जाए तो, और तवे में थोड़ा सा तेल लगा के और नमक और मिर्चा लगा के उसको खूब तवे में भूनिए, जैसे आटे भूनते हैं चिड़िया वगैरह की, आटे साफ करके, और चुरुर उसका डखना पुखना निकाल दीजिए। उसमें जो गोश्त है बहुत ही लजीज है मेरे भाइयों, उसे खाइए। और मछली अम्मद दमानी, जो 2 खून हलाल है खाना ज़बह करने के बाद, जानवर के ज़बह करने के बाद, चाहे कच्चा और चाहे पकाकर और चाहे भूनकर, वो कलेजी और तिल्ली है। कलेजी क्या है? खून ही है। आपको बता चुका कि ज़बह करने के बाद जो खून बहता है दम मसफूह है, वो हराम है, और कोई खून इलायकी गोश्त में थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है। कलेजी और तिल्ली एक खालिस खून है और बहुत ताकतवर नेमत है, बहुत ताकतवर नेमत है। अब ये चुस्ता कलेजी और फेफड़ा ताज़ा अगर बनाया जाए और तवे पर चपाती हो फूली हुई गरम गरम कलेजी चुस्ता फेफड़ा और ये रोटी गरम गरम ही हो, तो पेट की खबर अल्लाह ही ले, है कि नहीं है। तो कलेजी ये खून है, इसको आप भून कर भी खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं, शोरबे के साथ भी खा सकते हैं, और अगर ताकत है हिम्मत है तो कच्चा भी खा सकते हैं। और तिल्ली चाहे भून के खाएं चाहे पका के, ये 2 खून अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हलाल करार दिया है। और ये मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है, जिस रिवायत को मुहद्दिसीन ने हसन या सही करार दिया है। तो गोया मालूम हुआ कि 2 मुर्दार हलाल है, बाकी जानवरों को ज़बह किया जाएगा। बगैर ज़बह किए हुए उनका खाना जायज़, हलाल और दुरुस्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज हर मुसलमान का है। लेकिन ज़बह करने की शर्तें क्या क्या हैं? ज़बह करने की शर्तें क्या क्या हैं? कब पता चलेगा कि जानवर इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़बह किया गया है? ये बहुत अहम है। शर्त, ज़बह करने की 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें। और ज़बह करते वक्त बैक वक्त
इन चारों शर्तों का पाया जाना जरूरी है। अगर इन चारों शर्तों में से कोई एक शर्त नहीं पाई गई तो वो जानवर ज़बाह किया हुआ जानवर नहीं माना जाएगा, बल्कि वो मुर्दा माना जाएगा। क्योंकि शर्त का मतलब है कि अगर वो शर्त पाई गई तब वो चीज पाई जाएगी, शर्त के खो जाने से वो चीज पाई ही जाएगी। मिसाल के तौर पर नमाज के सही होने के लिए पाकी शर्त है या वुजू शर्त है। अब अगर कोई बिना वुजू के नमाज पढ़े, चाहे जितने इखलास से गिड़गिड़ा करके सुन्नतों की पैरवी, उसकी नमाज होगी, क्योंकि शर्त ही जब नहीं पाया गया तो नमाज भी मशरूत भी नहीं पाई जाएगी। पाकी ना हो, नापाक कोई नमाज पढ़े जबकि वो पाक होने की ताकत रखता है, तब क्या होगा? उसकी नमाज होगी। तो ज़बाह करने के लिए नुसूस से दलील पकड़ते हुए फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने 4 शर्तें रखी हैं, और ये शर्तें बेबुनियाद ऐसे अपने मन की से नहीं, नुसूस से दलील बना करके लेकर के उलमाए किराम ने 4 शर्तें रखी हैं ज़बाह करने के लिए। मैं पहले उन चारों शर्तों को जिक्र कर देता हूं, फिर अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन चारों शर्तों के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। तो मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि ज़बाह करने के लिए 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी और वाजिब है। अगर ये चारों शर्तें हमारे ज़बाह करते वक्त पाई गई तब जानवर का खाना, गोश्त खाना, चमड़ा खाना हलाल होगा, वरना वो जानवर मुर्दा माना जाएगा। 2 शर्त पाई गई मुर्दा, 3 शर्त पाई गई मुर्दा, बल्कि 4 शर्तों का बैक वक्त पाया जाना ये जरूरी। नंबर 1, ज़बाह करने वाला ज़बाह करने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। वो ज़बाह पहली शर्त है, पहली शर्त, और ये ज़बाह करने वाले के अंदर है। ज़बाह करने वाला ज़बाह करने की अहलियत, सलाहियत हो, रखता हो, यानी ज़बाह करने वाला ज़बाह करने के लायक हो। वो कैसे? पहली चीज, वो अक्लमंद हो, पागल और दीवाना ना हो। नंबर 1, कोई पागल उठा करके ज़बाह कर दे, चाहे इस्लामी ज़ाहिरी इस्लामी तरीके से, उस पागल का ज़बाह किया हुआ जानवर मुर्दा माना जाएगा। पहली शर्त, ज़बाह करने वाले के अंदर क्या होनी चाहिए? चलिए मैं बाद में तफसील से इंशाल्लाह बता। तो पहली शर्त यह कि ज़बाह करने वाला ज़बाह करने की अहलियत रखता हो, ज़बाह करने के लायक हो। दूसरी शर्त, जिस आला से ज़बाह करना जायज़ है वो आला मौजूद हो, वो धारदार हो, वो तेज हो। ये नहीं कि उठाए हथौड़ा और घन और गर्दन पे मार दे। वो आला, वो हथियार जिससे ज़बाह किया जाएगा, ज़बाह करने वाला हथियार और आला भी मौजूद हो। तीसरी शर्त, हुल्क़ूम, ये बीच में जो हड्डी होती है, हुल्क़ूम, जिससे सांस जारी रहता है, और ये अंदर जो एक मोटी सी नली होती है, पहले मोटी सी नली आती है, उसके बाद हुल्क़ूम होता है, जिससे खाना पानी जाता है पेट के अंदर। हुल्क़ूम जिससे सांस जारी रहता है, और एक मोटी सी नली होती, इतनी मोटी है, पहले वो होता है, बाद में हुल्क़ूम आता है। उसको भी काटा जाए, हुल्क़ूम को भी काटा जाए, और उस नली को भी काटा जाए जिससे खाना पानी आता है। और बगल की, इधर की और इधर की दोनों मोटी मोटी रगें, इनको भी काटा जाए। इनमें से अगर 3 को काट दिया गया या 2 को काट दिया गया तो ज़बाह हो जाएगा। तो हुल्क़ूम को काटा जाए,
और खाना और पानी पास करने के लिए मैदे में जो नली है उसको काट दिया जाए, और इसी तरीके से बगल के गर्दन के बगल के दोनों मोटी मोटी रगें काट दी जाएं। इन चारों में से अगर 3 भी काट दिया गया, ज़बह कर दिया गया, तो जानवर ज़बह हो जाएगा। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त यह है कि ज़बह करने वाला छुरी हाथ में लेकर के गले पर चलाने ही वाला हो, चलाने से पहले अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह, और अगर अल्लाह अकबर कहे तो ये सुन्नत है। गोया बिस्मिल्लाह कहे और अल्लाह अकबर भी कहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन, सूरह अनआम आयत नंबर 121। ऐसे जानवरों को मत खाओ जिन पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि ऐसे जानवरों का खाना जिनको ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, उनका खाना ये फिस्क है। बिस्मिल्लाह कहना और अल्लाह अकबर कहना उसके साथ ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर कहना ये सुन्नत है। ये 4 बुनियादी शर्तें हैं। एक तो ये ज़बह करने वाले के अंदर ज़बह करने की सलाहियत हो, ज़बह करने इस्लाम के मिजाज के हिसाब से, इस्लाम के मिजाज के हिसाब से वो ज़बह करने की सलाहियत रखता हो, ज़बह करने के लायक हो। नंबर 2, वो आला जिससे ज़बह किया जाता है, उर्फ में भी अक्सरियत छुरी चाकू धारदार चीज, और जिससे ज़बह करने की इजाजत शरीयत ने दी है, वो आला भी मौजूद हो। तीसरी शर्त हुल्क़ूम और खाने और पानी के गुजारने वाले नली और बगल के दोनों रगों को अच्छी तरीके से काट दिया जाए। नंबर 4, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहा जाए। ये 4 शर्तें पाई जाती हैं। ये 4 शर्तें ज़बह करने की हैं। अब आइए, चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, इसलिए मैं पहली शर्त के बारे में चंद बुनियादी और अहम बातें बतलाना चाहता हूं, और वो इसलिए कि हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, बस नाम मुसलमान है और उसने जबान से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दिया और गला भी काट दिया, हुल्क़ूम भी काट दिया, दोनों रगों को काट दिया, वो ज़बह हो गया। ये ज़बह करने की अहलियत नहीं है। ज़बह करने की ये अहलियत नहीं है। आइए, ज़बह करने की जो पहली शर्त मैंने बतलाई है कि ज़बह करने की अहलियत हो, वो ज़बह करने के लायक हो, हमारी समझ और हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं, हमारे समाज और हमारे मुआशरे के बनाए गए कानून और दाबिते के मुताबिक नहीं, बल्कि वो ज़बह करने के लायक हो, ज़बह करने की ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, अल्लाह वहदहू ला शरीक के बताए गए कानून के मुताबिक, दस्तूरे बारी ताला के मुताबिक, वही इलाही के मुताबिक। चुनाचे ज़बह करने की पहली शर्त कि ज़बह करने वाले के अंदर ज़बह करने की अहलियत हो, सलाहियत हो, ज़बह करने के लायक हो। उसमें पहली चीज़ है कि वो अक्लमंद हो, दीवाना, मजनून और पागल ना हो। नंबर 1, अगर पागल ने ज़बह किया है तो उसका ज़बीहा चाहे वो कलमा पढ़ करके ही क्यों ना करे, चाहे वो गला काट ही क्यों ना दे, कतअन ज़बह नहीं होगा, आकिल हो। दूसरी शर्त, वो किसी आसमानी दीन का मानने वाला हो, किसी भी आसमानी दीन का मानने वाला हो,
चाहे वो मुसलमान हो या अहले किताब हो, चाहे वो मुसलमान हो या अहले किताब हो। अहले किताब यानी यहूदो नसारा, यहूदो नसारा। और मैंने जो कहा है, किसी आसमानी दीन का मानने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे यहूदी हो और चाहे क्रिश्चियन नसरानी हो, और जब लफ्ज मुसलमान बोला जाता है तो हमें समझना चाहिए कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त तौहीद है। अल्लाह की वहदानियत का एतराफ, इकरार, राजी बरजा होके मानना और उसके तकाजे को पूरा करना, तौहीद, ईमान। ये नहीं कि खुश रहे ऐसे मिजाज का मुसलमान हो कि खुश रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। ऐसे मिजाज का मुसलमान ना हो कि चलो खाने काबा का तवाफ भी कर लें और कब्रों पर जाके सजदे भी कर लें। बात सख्त जरूर है, लेकिन आप किसी भी आलिम दीन से जाके पूछ ले, अता रहमान सईदी की बात ठुकरा दें। क्या बिना ईमान के, बिना तौहीद के कोई मुसलमान हो सकता है? तो तौहीद वाला हो। दूसरी चीज असल यही है, जैसा कि अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है और अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहुत सारे उलमाए किराम ने कुरानी आयात और नुसूस से इस्तिदलाल करते हुए कहा है, वो तौहीद वाला होने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो। क्योंकि मुसलमान होने के लिए जो जाहिरी निशानियां हैं उसमें नमाज ये जाहिरी, सबसे पहले जाहिरी निशानी है। और इबादतों में जो अल्लाह ताला ने ईमान और तौहीद के बाद पहले फर्ज और वाजिब किया है वो नमाज है। और एक नहीं कई हदीथों से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज नमाज ही है। और सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये बयान है कि हम अपने जमाने में नमाज छोड़ने के अलावा को किसी चीज को कुफ्र नहीं समझते थे। और अल्लाह के प्यारे रसूल जब गज़वा फरमाते थे तो फजर तक इंतजार करते थे। जब अजान की किसी गांव या बस्ती से अजान की आवाज सुन लेते थे तो हमला नहीं करते थे, क्योंकि वो जान जाते थे इसमें मुसलमान है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक आदमी ने कई अकीमुस्सलाह वातु ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो, और बाद जगहों पर अल्लाह ताला ने कहा नमाज कायम करो वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, और नमाज छोड़कर मुश्रिकों में से, काफिरों में से ना हो। तो वो तौहीद वाला हो, चुनाचे अक्लमंद हो, पागल ना हो और नशे में धुत ना हो, और ऐसा बच्चा ना हो जो सिन्ने तमीज की उम्र, फर्क कर देने के वाले उम्र को ना पहुंच गया हो, बच्चा ना हो। क्योंकि पागल से, नशे में धुत इंसान से, बच्चे से और ऐसी उम्र के बच्चे से जो सिन्ने रुश्द, तमीज की उम्र को ना पहुंचा हो, उससे ये सब काम जो ज़बा करने का मकसद है वो अदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर समझ और अक्ल नहीं है।
अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। मैं दलील अभी जिक्र करता हूं। और ये भी जान लीजिए, किसी काफिर का, किसी मूर्ति की पुजारी का, बुत परस्त का, या आग के पुजारी मजूसी का, या मुर्तद का ज़बीहा हलाल नहीं है। किसी बुत परस्त का, किसी काफिर का, किसी मजूसी का, किसी भी मुर्तद का जो दीन इस्लाम को छोड़कर इस्लाम से निकल जाए, या नवाक़िद इस्लाम में से, इस्लाम को तोड़ देने वाली हरकतों में से, अमलों में से, अकीदों में से किसी अकीदे का वो हामिल हो, वो ना हो, और वो कबर परस्त ना हो। माफ करेंगे सामाईन कराम, कबर परस्त ना हो। और अगर हमारा कोई भाई हमारा ये दर्स अभी सुन रहा है या बाद में सुनेगा, तो उसे चोट नहीं लगनी चाहिए कि मैं उसे कबर परस्त कहता हूं, नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को कबर परस्त कहा जा रहा है, कबर परस्ती की वजह से, कब्रों की पूजा करने की वजह से, कब्र में मदफून शख्स की पूजा करने की वजह से, तो हमारी बात से वो नाराज ना हो, बल्कि वो तहकीक करे, छानबीन करे कि कब्र परस्ती का जो अंदाज या जो भी तरीका मुख्तलिफ जगहों पर राइज है, ये सच है या गलत। अगर गलत है तो छोड़ दे, ताकि वो ना कब्र परस्त होकर के मरे और ना कब्र परस्त का उस पर लेबल लगाया जाए। और ना आज तो कह दो तो लोग बस मौलवी साहब को वहाबी और मालूम नहीं क्या क्या उम्मत में बंटवारा करने वाला है। किसी भी कब्र परस्त का ज़बीहा जायज नहीं है। वो कब्र परस्त जो मुर्दों को मुश्किल आसान करने के लिए, तंगी में कुशादगी लाने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए, औलाद मांगने के लिए, जो अल्लाह और अपने दरमियान जिनको वास्ता बनाते हैं या जिनसे फरियाद करते हैं, जिनको हाजत रवा मानते हैं, जिसको मुश्किल कुशा मानते हैं, वो कब्र वाले जिनके पनाह में वो आते हैं और उनसे इमदाद, इस्तिगासा और इस्तिआनत करते हैं, उनसे मददें मांगते हैं, उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए ज़बीहे ज़बह करते हैं, बकरे और मुर्गे ज़बह करते हैं, चद्दरें चढ़ाते हैं, उर्से मनाते हैं, या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं, या अली अल मदद का नारा लगाते हैं, या ख्वाजा अल मदद का नारा लगाते हैं, जिनका अकीदा, जिनका दावा यह है कि अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से, जिनका दावा, जिसका नारा और जिनका अकीदा या फिक्र और सोच ये है कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर हम न जाएंगे खाली। जो कब्रों वालों से, मुर्दों से, चाहे वो दुनिया से मौत के जरिया रुखसत होने वाले बड़े बड़े अंबिया ही क्यों ना हो, बड़े बड़े रसूल ही क्यों ना हो, जो गैरुल्लाह जिनको कहा जाता, चाहे वो अल्लाह के करीबी फरिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, चाहे वो रसूल ही क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्गाने दीन ही क्यों ना हो, चाहे वो औलिया अज़ाम ही क्यों ना हो, चाहे वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ही क्यों ना हो, चाहे वो खदीजा, उम्मे कुलसूम, फातिमा और आयशा और ज़ैनब और रुक़ैया ही क्यों ना हो, चाहे वो जिब्रील अमीन ही क्यों ना हो, चाहे वो इसराफील ही क्यों ना हो, किसी भी गैरुल्लाह से फरियाद रसी करते हैं, हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, जिनका यह अकीदा है कि वलियों को कायनात चलाने में इख्तियार हासिल है, जिनका यह मिजाज है कि वलियों को इख्तियार हासिल है
बिगाड़ने और बनाने का, देने और लेने का, कुछ निवासने और कुछ छीनने का। जो कब्रों पर ढोंग और धतूरा करते हैं, जो कब्रों का तवाफ करते हैं, जो कब्रों पर चक्करें लगाते हैं, जो कब्रों पर सजदे करते हैं, जो कब्र की जानिब मुंह करके दूर ही से हे ख्वाजा, हे फला वली, हे फला, तू ये दे दो, तुम ये दे दो, या तुम अल्लाह ताला से सिफारिश कर दो, ये सारे के सारे वो अमल करते हैं जो अमल काफिरों का अकीदा है, जो अमल यहूदियों का अमल है, जो अमल नसरानियों का अमल है, जो अमल आग के पुजारियों का अमल है, जो अमल कुफार मक्का का अमल था, जो अमल मुश्रिकीन मक्का का अमल था। चुनाचे माफ कीजिएगा, ये शरीयत का मसला है। एक कब्र परस्त गैरुल्लाह से फरियाद करने वाला, दुहाइयां देने वाला, ये मुसलमान नहीं हो सकता है, ये मोमिन नहीं हो सकता है। और अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो वाही तवाही की दलीलें, शुकों को शुबहात के जरिया मुतशाबे आयात को लेकर जो उम्मत को गुमराह करते हैं। लेकिन उम्मत, ऐ उम्मते मुहम्मदिया, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, आप देखो, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आप अपने आप को मोमिन कहते हो, और इससे बढ़कर जरा सोचिए, आप अपने आप को सुन्नी कहते हो। सुन्नी का कलिमा क्या है, हनफी का कलिमा क्या है, बरेलवी का कलिमा क्या है, देवबंदी का कलिमा क्या है, अहले हदीस का कलिमा क्या है, जमात इस्लामी का कलिमा क्या है। जो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनका कलिमा क्या है बता सकते हैं? अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अल्लाह इलाहा, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई नकरा है, कोई भी, चाहे वो करीबी फरिश्ता हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो पीर साहब हो, जो भी हो, दस्तगीर तो खाली मेरे यहां अल्लाह ही है। दस्तगीर माने हाथ पकड़ने वाला, मदद करने की ताकत रखने वाला, दस्तगीर तो खाली अल्लाह है। गौस खाली अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई गौस नहीं, क्योंकि गौस के माना मदद करने वाला होता है। अल्लाह ने किसी को अपने उलुल अज़्म रसूलों में से भी किसी को गौस नहीं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम गौस हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम गौस हैं? नूह अलैहिस्सलाम गौस हैं? मूसा अलैहिस्सलाम गौस हैं? ईसा अलैहिस्सलाम गौस हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस हैं? गौस इन उलुल अज़्म रसूलों को पैदा करने वाला, इन्हें रिसालत और नबूवत देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसने आपको पैदा किया, आपके नबियों को पैदा किया, आपके फरिश्तों को पैदा किया, आपके वलियों को पैदा किया, आपके बुजुर्गों को पैदा किया, आपके ख्वाजाओं को पैदा किया है, वो अल्लाह गौस है। तो क्या कलिमा है? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं यकीन के साथ। और गवाही उसी चीज की दी जाती है जिस पर ईमान और अकीदा और आस्था हो। मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई फरियाद के लायक नहीं है, कोई मांगने के लायक नहीं है, कोई पुकारने के लायक नहीं है, कोई दुहाई देने के लायक नहीं है, कोई उम्मीद करने के लायक नहीं है, कोई डरने के लायक नहीं है, किसी कोई भरोसा के लायक नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। क्या अल्लाह हमारे लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह हमारा ऐसा है जो कुछ देने की ताकत नहीं रखता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला अल्लाह ताला। तो हम क्यों जाएंगे कब्रों पर? बर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर हम ना जाएंगे खाली। आपके प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली झोलियों को भरने वाला कौन? और अपनी खाली झोली को भरने के लिए हाथ जब उठता था प्यारे आका का, जबान जब हरकत करती थी शाफे महशर की,
दिल में जब तमन्ना उठती थी किसी चीज के मांगने की, तो आपके मदीना वाले प्यारे हबीब किससे मांगते थे? आपसे पहले नूह थे, मूसा थे, इब्राहिम थे, ईसा थे, इस्माइल थे। किससे? अल्लाह ताला ने क्या कहा? उदऊनी, मुझे से मांग, मुझे से गिड़गिड़ा, मुझे से फरियाद कर। उदऊनी, मुझे से मांग। कहीं नहीं कहा मोहम्मद से मांगो, जिब्रील से मांगो। अस्तजिब लकुम, मैं तुमसे कबूल करूंगा। मांग के तो देख कौन सी दुआ है वो जो असर नहीं रखती। हाँ, मगर ये लाजिम है, मांगिए करीने से। दुआओं के सुनने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का, और दुआओं के कबूल करने की ताकत कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। कोई वली, कोई बुजुर्ग नहीं। तो कब्र परस्त जो मुर्दों से मांगते हैं, मुर्दों की पनाह चाहते हैं, मुर्दों से, कब्र वालों से मददें मांगते हैं, उनका ज़बाह किया हुआ जानवर जायज नहीं है, क्योंकि उनका ये अकीदा, उनका ये अमल मुशरिकाना अकीदा, शिरकिया अकीदा है। और ऐसा करने वाला कोई भी हो वो मुशरिक है, और मुशरिक का ज़बीहा हलाल और जायज नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, जब मुशरिक के हाथ का ज़बा किया हुआ मुर्गा और बकरा खाना जायज नहीं है, तो ये नहीं कि बस ऐसे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम उलमा की, हम तलबा की, हम तौहीद का इल्म जानने वालों की, शिर्क की खतरनाकी जानने और समझने वालों की ये दीनी, मिल्ली, समाजी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज में मौजूद ऐसे लोग जिनके अंदर शिर्क अकबर पाया जाता है, हिकमत के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मनहजे नबवी के मुताबिक उन तक दावत पहुंचाई जाए, उनकी इस्लाह की जाए, उनको सुधारने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ एक तीसरी जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसे मौके, चूंकि गोश्त खाना है, खाना कि नहीं खाना, मुर्गी खाना है, अकीका ज़बा करवाना है, शादी में जानवर ज़बा करवाना है, वलीमा है बेटे का, एक नहीं कई बकरे ज़बा कराने हैं, मुर्गी ज़बा करानी है। और अगर कोई समाज ऐसा है जिसमें सारे के सारे शिर्क परस्त हैं, बुत परस्त हैं, कब्र परस्त हैं, समझाने पर भी नहीं मानते, तो क्या मजबूर, कोई मजबूर, ऐसे अफराद तैयार किया जाए, ऐसे लोगों को, जानवरों को ज़बा करके गोश्त बेचने के लिए तैयार किया जाए, उनका हेल्प करके, ताउन करके उनकी दुकानें खुलवाई जाएं, जो कम से कम शिर्क अकबर के मुर्तकबीन ना हो और बेनमाजी ना हो, शिर्क अकबर करने वाले ना हो और बेनमाजी ना हो, कम से कम इतना हो, तौहीद वाले हो, नमाज के पाबंद हो। ये हमारी, अगर हम हलाल गोश्त खाना चाहते हैं, अगर हम जायज, क्योंकि अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा ने कहा जो मुसलसल नमाज छोड़ता, बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं, बिल्कुल वो उसका ज़बीहा हलाल और जायज, और शिर्क अकबर करने वाले का नहीं, तो फौरन फतवा ही न लगाए, हम तैयार करें। और लेकिन अगर कोई काफिर है जिसको किताबी कहा जाता, अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, तो उनके हाथ का ज़बा किया हुआ ज़बीहा जानवर जायज़ है, क्योंकि वो एक आसमानी दीन पर ईमान रखने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 5 के अंदर फरमाया है, व तामुल लदीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, उन लोगों का खाना और ज़बीहा, उसका मुराद मुफस्सिरीन ने कहा ज़बीहा का खाना भी और ज़बीहा भी हलाल है, जिन्हें किताब दिया गया। तो यहूदियों के हाथ का ज़बा किया हुआ, क्रिश्चियनों के हाथ का ज़बा किया हुआ, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए हलाल है, और इस बात पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तामुहुम
ज़बाइहुम, जो कुरान में है कि वो तामुल लदीना उतुल किताब, अहले किताब का खाना, तो खाना से मुराद यहाँ ज़बीहा है। गोया ऐसे काफिर का ज़बीहा हराम और नाजायज़ है जो अहले किताब में से ना हो। इस बात पर मुकम्मल तरीके से इत्तिफाक है। ये अहले किताब भी काफिर हैं और क्रिश्चियन भी काफिर हैं, लेकिन चूंकि अहले किताब होने के नाते अल्लाह ताला ने इनकी बच्चियों से शादी, बच्चों से नहीं, इनकी बच्चियों से शादी करने की भी इजाज़त दी है और इनके ज़बीहा को भी हलाल करार दिया है। तो बहर बात ज़्यादा हो गई, तो आज के 10 में मैंने ज़बा करने की अहमियत, ज़बा करने की शर्तें और पहली शर्त की वजाहत भी की। अगले 10 में मौका मिला तो इतवार को या कल भी मौका मिला तो कल इंशाअल्लाह ज़बा करने की शर्तों की और बाकी 3 शर्तों की शरह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हम सब की नीयतों में इखलास दे, कौल फ़ेल में इखलास दे और समझने और समझाने की तौफीक दे और कबूल फरमाए। वही हिदायत देने वाला है, हम उसी से हिदायत मांगेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर हम हिदायत मांगेंगे, हिदायत की राह को खोजेंगे, तलाश करेंगे, तो हमें हिदायत अल्लाह ताला देगा। व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।